हर महादेव। राम राम सभी को। आज की कथा है संतों का अनोखा आशीर्वाद। गुरु नानक देव एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव भले लोगों का था। बड़े संत सज्जन पुरुष थे वहां पर। उनकी बड़ी सेवा हुई। जब गुरुजी जाने लगे तो गांव के लोगों ने उनसे आशीर्वाद मांगा। गुरु नानक बोले, मेरा एक ही आशीर्वाद है कि तुम उजड़ जाओ। गुरु नानक दूसरे गांव पहुंचे। वो दुष्टों का गांव था। वहां गुरुजी का तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ और मारपीट तक की नौबत आ गई। वहां गुरुजी ने स्वयं आशीर्वाद दिया, सदा यहीं आबाद रहो। हैरान परेशान शिष्यों ने पूछा, ऐसा क्यों गुरुजी? तो गुरुजी बोले, भला आदमी उजड़ जाए तो जहाँ भी जाएगा भलेपन को लेकर जाएगा, और ये बुरे आदमी इसी गांव में रहे, कहीं न जाए, क्योंकि ये जहाँ जाएंगे बुराई साथ ले जाएंगे। जीवन में एक बात गहराई से समझ लीजिए कि जिस तरह आपके पाप कर्म इकट्ठे होते जाते हैं, उसी तरह पुण्य कर्म भी इकट्ठे होते जाते हैं। जिस तरह से पाप कर्म का दंड एक निश्चित समय के बाद अचानक या जैसे ईश्वर चाहे वैसा मिलता है, उसी तरह पुण्य कर्म का फल भी मिलता है। अब जैसे कोई कई वर्षों से सच्चाई, ईमानदारी, निर्मलता, सरलता, न्याय के रास्ते पर चल रहा है, तो हो सकता है कुछ समय तक बहुत बड़ा परिवर्तन न दिखाई दे, लेकिन जिस दिन पुण्य का घड़ा भरेगा, अचानक से चमत्कार हो जाएगा। कोई वर्षों से सच्चे मन से नाम जप कर रहा है, तो एक न एक दिन वो नाम जप बहुत बड़ा चमत्कार करेगा, और सच्चाई, ईमानदारी, निर्मलता, सरलता, न्याय से चलने और निरंतर नाम जप से आपकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है। आपकी सकारात्मकता भविष्य की उच्च योनियों की रूपरेखा तैयार कर देती है, और वर्तमान समय में भी बहुत कुछ जीवन में सकारात्मक कर देती है। सब सोच का फर्क है। आपको कोई गाली दे, आप ये सोच लो कि ये अपने पुण्य घटा रहा है। आपको कोई परेशान करने की कोशिश करे, आप उसकी बातों पर ध्यान न दें, आपको कुछ बुरा महसूस ही नहीं होगा। हम दुख सुख को समान रूप से महसूस करने लगे, या इससे आगे सबको ईश्वर की कृपा मानने लगे, फिर देखो मन खुद ब खुद सब विकारों से रहित हो जाएगा। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।